हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था और श्लोक जो होते हैं वो 2 दिन से जंगल में ही भटक रहे होते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है हाईवे पर निकलने का। तभी वो देखते हैं दूर से कि एक गांव होता है जहां पर कुछ आदमी उन्हें दिखाई देते हैं। उधर आप देखेंगे अभय जो होते हैं वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं श्लोक के। उन्हें पता होता है कि श्लोक अपने कैबिन में नहीं है, लेकिन जो श्लोक के पीए होते हैं वो वहां पर किसी से बात कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर वगैरह से कहते हैं कि अभी तुम्हें वो वाली फाइल को जो है दबा के रखना है, क्योंकि श्लोक सर ने कहा है कि जब तक मैं नहीं आता, जब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा, तब तक तुम्हें उस फाइल की जांच पड़ताल नहीं करनी होगी। ये सब अभय जो होते हैं वो सुन लेते हैं और फिर अपनी चाल चलने लगते हैं। उधर श्लोक और आस्था जो होते हैं वो गांव वालों से पूछते हैं, कहते हैं कि हमें प्लीज़ हाईवे पर निकलने का रास्ता बताइए। तभी वो पूछते हैं कि तुम लोग पहले तो ये बताओ कि इस जंगल में, घने जंगल में फंसे कैसे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं आता जाता है। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई थी, इसलिए हम गलती से इस जंगल में आ गए। हमने सोचा कि शायद हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से हमें रास्ता बता दो, फालतू की बातें मत करो। इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी गांव वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी होगी। आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड किसी के सामने माफ़ी मांगे। ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे साथ जो पूजा है इस पूजा को ही करवा लेंगे। ये पत्नी पूजा होती है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था तुम पागल हो गई हो, कैसी पूजा के बारे में ध्यान दे रही हो तुम। उधर आस्था जो होती है वो कपड़े वगैरह बदलने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर वो चेंज कर रही होती हैं। श्लोक उन्हीं के पास पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पर कपड़े चेंज कर रही हो, अरे यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, पूजा करके निकल जाएंगे ना। जब ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग रास्ता बता देंगे तो फिर इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है। आस्था जो होती हैं वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे होते हैं कि तभी उनसे श्लोक कहते हैं कि नहीं, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ यहाँ से अभी निकलना होगा। सोच लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को दीवार पार कराते हैं और कहते हैं कि चलो आप मेरे साथ। दोनों भागने लगते हैं कि तभी गाँव वालों की जो नज़र होती है वो उन पर पड़ जाती है। वो गाँव वाले कहने लगते हैं कि अरे वो लोग भाग रहे हैं, उनको पकड़ो। श्लोक और आस्था को पकड़ने के लिए ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। आस्था और श्लोक भी जंगल की तरफ ही भाग रहे होते हैं। देखते हैं पीछे मुड़ के कि लोग 3-4 आदमी जो उनका डंडा लेकर पीछा ही कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रुको, तुम यहाँ से घने जंगल से कहीं नहीं निकल के जा सकते हो। श्लोक जो होते हैं वो आस्था से कहते हैं कि थोड़ा स्पीड पकड़ लो, लेकिन आस्था जो होती है वो कहती हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं भागा जा रहा। उधर अभय जो होते हैं वो फ़ोन करके कह देते हैं कि मेरी श्लोक सर से अभी बात हुई है, आप जो है उस फाइल की कार्रवाई पर लग जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब बिल्कुल भी ये मामला डिले होना चाहिए। अभय जो होते हैं वो अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं। वो श्लोक के पीए बन के बात कर देते हैं, जहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उसकी कार्रवाई को अब घनी जल्दी वाली, तेज वाली कर देते हैं। श्लोक जो होते हैं वो आस्था से कहते हैं कि क्या अब तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है वहाँ से भागने की। कि तभी इन लोगों को गांव वाले जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है हमसे भागने की। अरे तुम लोग पूजा से ही तो भाग रहे हो, भला पूजा तो भगवान का रूप होती है और ये तो पत्नी पूजा है। पत्नी तो हमेशा प्रधान होती है और देखना आने वाले समय में पत्नी को कितना पूजा जाएगा। लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो तुमने बहुत गलत किया। आस्था जो होती है वो कहती है कि भाऊ छोड़ो ना, ये मेरे कहने से ही भाग रहे थे, चलो अब हम ऐसा करते हैं, पूजा कर लेते हैं। फिर श्लोक और आस्था जो होते हैं गाँव वालों के साथ फिर से पूजा करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर इनके जो पंडित वगैरह होते हैं वो इनको विधि वगैरह बता रहे होते हैं। कहते हैं कि किस विधि से हमें जो है ये पूजा करनी होगी। वो जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि जब हमने तुमसे कह दिया, हमने तुमसे प्रॉमिस करा है कि हम तुमको हाईवे पर छोड़कर जरूर आएंगे, तो फिर तुम हम लोगों को धोखा देकर क्यों भाग रहे हो। ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। हमने तुम पर विश्वास किया और तुम हमारे साथ ही विश्वासघात कर रहे हो, क्योंकि हमारे बिना तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो। उधर अंजलि जो होती है वो सोजल से कहती है कि परसों साहब का जन्मदिन है और श्लोक भी आ जाएंगे। वैसे तो हमें खास रिश्तेदारों को ही बुलाना है, लेकिन तैयारी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। श्लोक तो आ ही जाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई जन्मदिन नहीं गया साहब का जिसमें श्लोक जो है नहीं आए हैं। कि तभी अंजलि के पास जो आस्था की माँ होती हैं कालिंदी, वो फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि ग्रह शांति की पूजा हमने कराई है, इसमें आप सभी को आना है। वो कहती है कि अंजलि, पहली बात तो ये, जिस दिन पूजा है तुम उसी दिन हमें फ़ोन करके बता रही हो, क्या तुम हमें कल पहले फ़ोन नहीं कर सकती थी। वैसे तो चलो पूजा है, हम आ जाएंगे, लेकिन तुमने अपनी लड़की को ज़रा भी संस्कार नहीं सिखाए। 1 महीना हो गया इसको हमारे घर पर आए हुए, लेकिन उसे आज तक भी ये समझ नहीं आया कि अपने पीहर की ससुराल की बातें जो है पीहर में नहीं बताते हैं। उधर भरत के पास किसी का कॉल जाता है, वो कहते हैं कि नहीं, ये बात जो है मीडिया में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस घर से हमारा जो है रिश्ता है वो आस्था के बाबूजी हैं, ऐसे करके कुछ बात करते हैं। उधर श्लोक जो होते हैं वो आस्था की पूजा कर रहे होते हैं। पंडित जी कहते हैं कि पहले रोलिका और हल्दी का जो है टीका लगाना होगा, फिर उसके बाद फूलों की वर्षा करनी होगी और आरती उतारनी होगी। श्लोक जो होते हैं सब काम जो होते हैं वो गुस्से से ही कर रहे होते हैं, लेकिन आस्था बहुत प्यारी लगती है। ग्रीन कलर की साड़ी में आस्था बैठ जाती हैं और आंखों से इशारे कर रही होती हैं, कहती हैं कि करी ना तुमने मेरी पूजा। इस तरीके से वो उनके सामने को कर रही होती है। कि तभी पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं कि पानी के छींटे लगाओ। श्लोक जो होते हैं पानी के छींटे तो जोर जोर से मारते हैं कि सभी जो वहाँ पर देख रहे होते हैं वो हंसने लगते हैं। आस्था खुद से हंसने लगती हैं, कहती हैं कि कितना फ़नी मोमेंट था ये। वो पूजा में भी अपने फ़नी मोमेंट ढूंढ लेते हैं। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को बर्फ़ी वगैरह खिलाते हैं और पूरा ही उनके मुँह में
डाल देते हैं बर्फ़ी के पीस को, कि फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हो गई अभी तुम्हारी पूजा। तभी पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अभी पहले तुम नीचे बैठ जाओ, दोनों पति पत्नी को तुम्हें एक साथ उठना होगा और मिलकर 4 कदम आगे चलना होगा, फिर उसके बाद ही तुम लोग जो है यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि पूजा संपन्न तुम्हारी जब भी होगी जब तुम पति पत्नी मिलकर 4 कदम इस दुनिया में एक साथ चलोगे। जैसे ही दोनों पति पत्नी यानी श्लोक और आस्था खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद 4-4 कदम ये लोग आगे चलते हैं। श्लोक जो होते हैं वो आस्था के हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ अब तो यहाँ से चलो, अब तो हमारी जो पूजा है वो पूरी हो गई है। फिर उसके बाद ये लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम तुम्हें हाईवे की तरफ को निकाल के लेके आ जाएंगे। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा अंजलि और पूरा परिवार जो होता है वो आस्था के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पुलिस भी होती है। पुलिस उनको आस्था के बाबूजी को अरेस्ट करने के लिए जाती है, कहती है कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।